नमस्कार, हिमाचल-अभी-अभी.com से मैं दिव्या। पेश है आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने जारी किया टेट का शेड्यूल। 16 जून से 6 जुलाई तक करें आवेदन। हिमाचल में कोरोना के आज 7 नए मामले, रिकवरी रेट 60% पहुंचा। एसपी ऑफिस ऊना व बद्दी के अलावा पुलिस थाना बद्दी व एसडीएम ऑफिस नालागढ़ किए सील। एसएमसी शिक्षकों की भर्ती मामले में हाईकोर्ट ने अध्यापकों को बनाया प्रतिवादी, 2 सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा। सीएम जयराम ने विधायक रमेश ध्वाला की टिप्पणी को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। बीजेपी में उठे तूफान के बीच ज्वालामुखी में ध्वाला का फूंका पुतला, विधायक की बयानबाजी पर पार्टी से कार्रवाई की मांग। ध्वाला के बयान को कांग्रेस ने हाथों हाथ लिया। कुलदीप राठौर बोले, बीजेपी एमएलए घुटन में जी रहे। कृषि मंत्री रामलाल मार्कंडे को रोकने पर पुलिस कर्मियों समेत आधा दर्जन लोगों के खिलाफ केस। खनन करने से रोकने पर हमीरपुर में फॉरेस्ट गार्ड पर कातिलाना हमला, आरोपी गिरफ्तार। 10वीं में 94% अंक लाने पर एसडीएम ने चपरासी की बेटी को एक दिन के लिए अपने पद पर बिठाया। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 8 विषयों की टेट परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है। टेट परीक्षा के लिए 16 जून से 6 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। साथ ही ऑनलाइन शुद्धि 7 जुलाई से 9 जुलाई तक की जा सकती है। जनरल के लिए 800 और एससी, एसटी, ओबीसी और पीएचएच के लिए 500 रुपए फीस निर्धारित की गई है। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने बताया कि बोर्ड द्वारा 8 विषयों जेबीटी, टीजीटी, आर्ट्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल, भाषा अध्यापक, शास्त्री, पंजाबी व उर्दू की टेट परीक्षाओं का आयोजन किया जा रहा है। उक्त 8 विषयों की टेट परीक्षाओं के लिए दिशा निर्देश के लिए एक ही प्रोस्पेक्टस बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इच्छुक अभ्यर्थी टेट परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जेबीटी टेट की परीक्षा 26 जुलाई को सुबह 10 बजे से 12:30 बजे तक होगी। शास्त्री टेट की परीक्षा भी 26 जुलाई को होगी। हिमाचल में आज अब तक कोरोना पॉजिटिव के 7 नए मामले सामने आए हैं। वहीं आज 10 मरीज ठीक हुए हैं। आज आए नए मामलों में हमीरपुर से 5, चंबा से 1 और सोलन से 1 मामला सामने आया है। वहीं चंबा का 1, हमीरपुर के 7, कांगड़ा के 2 मरीज ठीक हुए हैं। जिला कांगड़ा के 2 और कोरोना पॉजिटिव लोग ठीक हो गए हैं। ठीक होने वालों में सुनेहड़ की 52 वर्षीय महिला और भनियारा छतरी की 22 वर्षीय युवती कोरोना से जंग जीत गई है। इन्हें कोविड केयर सेंटर बैजनाथ से घर भेजा जा रहा है। अगले 7 दिन दोनों होम आइसोलेशन में रहेंगी। इसकी पुष्टि डीसी कांगड़ा राकेश प्रजापति ने की है। हिमाचल में कोरोना से ठीक होने वालों का रिकवरी रेट 60% तक पहुंच गया है। हिमाचल में कुल आंकड़ा 481 पहुंच गया है। अभी 178 एक्टिव केस हैं। अब तक 290 ठीक हुए हैं। इसमें 4 हिमाचल के बाहर चले गए लोग भी शामिल हैं। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के चलते 4 ऑफिस सील किए गए हैं। इनमें से एसपी ऑफिस ऊना, एसपी ऑफिस बद्दी, पुलिस थाना बद्दी व एसडीएम ऑफिस नालागढ़ शामिल है। ऊना में एक पुलिसकर्मी के संक्रमित होने पर एसपी ऑफिस ऊना को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। एसपी कार्यालय में तैनात पुलिसकर्मी के पॉजिटिव पाए जाने के बाद एसपी ऊना कार्तिकेयन गोकुल चंद्रन ने तुरंत एसपी ऑफिस को आगामी आदेशों तक बंद रखने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा बद्दी में बीजेपी नेता के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद प्रशासन ने एहतियातन एसडीएम ऑफिस नालागढ़, एसपी ऑफिस बद्दी और पुलिस थाना बद्दी को बंद कर दिया है। एसपी बद्दी रोहित मालपानी ने बताया कि एसपी कार्यालय और पुलिस थाना बद्दी में कोरोना संक्रमित की आवाजाही रही थी, जिसके दृष्टिगत इन्हें आज के दिन के लिए बंद कर दिया गया है। एसएमसी शिक्षकों की भर्ती के खिलाफ दायर याचिका में हाईकोर्ट ने एसएमसी अध्यापकों को प्रतिवादी बनाते हुए उनसे 2 सप्ताह के भीतर जवाब तलब किया है। न्यायाधीश सुरेश्वर ठाकुर व न्यायाधीश चंद्रभूषण बारोवालिया की खंडपीठ ने इस मामले पर सुनवाई की। गौरतलब है कि पिछली सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से हाईकोर्ट को आश्वासन दिया गया था कि कोर्ट के आगामी आदेशों तक प्रदेश के सरकारी स्कूलों में किसी भी नए एसएमसी अध्यापक की नियुक्ति या चयन नहीं किया जाएगा। प्रार्थी कुलदीप कुमार व अन्यों का कहना है कि सरकार स्टॉप गैप अरेंजमेंट के नाम पर एसएमसी भर्तियां करने जा रही है, जबकि एसएमसी शिक्षकों की नियुक्ति गैरकानूनी है। ये सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की सरासर अवहेलना है। प्रार्थियों की ये दलील है कि एसएमसी शिक्षकों की भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के विपरीत है। इससे सभी को समान अवसर जैसे मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। मामले पर सुनवाई 26 जून को होगी। बीजेपी में मचे घमासान के बीच सीएम जयराम ठाकुर ने गुरुवार को शिमला में पार्टी विधायक रमेश ध्वाला की टिप्पणी को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। उन्होंने ध्वाला का नाम लिए बगैर कहा कि इस तरह की बातें दुर्भाग्यपूर्ण हैं।
जयराम आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए धर्मशाला के पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान पूछे गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने ये बात कही। सीएम ने इसके साथ ही कहा कि बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष पद से डॉक्टर राजीव बिंदल ने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया है ताकि एक आदर्श स्थापित हो सके। उनका स्वास्थ्य मामले से कुछ लेना देना नहीं है। जहां तक विपक्ष की बात है, वह तो मेरा इस्तीफा कई मामलों में मांगता आ रहा है, लेकिन हर बार उन्हें मुंह की खानी पड़ती है। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। ज्वालामुखी के विधायक रमेश धवाला की संगठन महामंत्री पवन राणा पर बयानबाजी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इसको लेकर बीजेपी में घमासान मच गया है। एक तरफ जहां ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र के लगड़ू में विधायक रमेश धवाला का पुतला जलाया गया, दूसरी तरफ बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने धवाला की राणा पर बयानबाजी का कड़ा संज्ञान लेने की बात कही है। संगठन महामंत्री पवन राणा के खिलाफ की बयानबाजी से गुस्साए समर्थकों ने ज्वालामुखी विधानसभा की लगड़ू पंचायत के बाजार में शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन कर विधायक रमेश धवाला का पुतला फूंका। धर्मशाला से बीजेपी विधायक विशाल नेहरिया ने कहा कि धवाला ने संगठन के बारे में जो बात कही है वो उनकी निजी राय है और उनको तो इस प्रकार के बयान देने की आदत है। वे पूर्व में भी इस प्रकार की बयानबाजी कर चुके हैं, इसमें कुछ नया नहीं है। उन्होंने कहा इस प्रकार की बयानबाजी निंदनीय है और पार्टी की ओर से उन पर कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। बीजेपी में मचे घमासान के बीच कांग्रेस ने भी हाथ सेकते हुए कहा है कि तस्वीर साफ हो चुकी है कि भगवा पार्टी के विधायक पार्टी के अंदर घुटन महसूस कर रहे हैं। इस बात की बानगी बीजेपी के वरिष्ठ विधायक रमेश धवाला के तीखे बयान के बाद से जोड़कर देखी जा सकती है। धवाला ने बीते कल सीएम जयराम ठाकुर की सरकारी आवास ओक ओवर में हुई कांगड़ा के बीजेपी विधायकों की बैठक के बाद सीधे पार्टी की संगठन मंत्री पवन राणा को निशाने पर लिया था। उसके कुछ घंटों के अंतराल में ही कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप राठौर ने मसले को लपकते हुए मीडिया से बातचीत में कहा कि कांग्रेस कोरोना से लड़ाई लड़ रही है, जबकि बीजेपी पार्टी के अंदर ही लड़ रही है। राठौर ने कहा कि हिमाचल बीजेपी के पास कोई प्रवक्ता ही नहीं है, इसलिए उन्हें दिल्ली से पार्टी प्रवक्ता नलिन कोहली को बुलाना पड़ा। इससे बड़ा सवाल ये है कि कोहली कोरोना संकट में कैसे धर्मशाला पहुंचे। बाहर से आने पर क्या उनका मेडिकल चेकअप हुआ? आम जनता के लिए तो जांच के लिए क्वारंटाइन रहने के आदेश हैं, वे किस जांच प्रक्रिया से गुजरे? कृषि मंत्री रामलाल मार्कंडे को काजा के प्रवेश द्वार पर रोककर वापस भेजने के मामले में पुलिस ने करीब आधा दर्जन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इनमें कुछ सरकारी कर्मचारी भी शामिल हैं। हाल ही में स्पीति के काजा में सैकड़ों महिलाओं ने क्वारंटाइन के नाम पर कृषि मंत्री डॉक्टर रामलाल मार्कंडे और उनके स्टाफ की घेराबंदी कर उन्हें काजा में प्रवेश नहीं करने दिया था। इस दौरान कुछ लोगों ने सियासी नारेबाजी भी की थी। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो के आधार पर पुलिस अभी और लोगों की पहचान में जुटी है। एसपी लाहौल स्पीति राजेश धर्माणी ने बताया कि घटना में संलिप्त करीब आधा दर्जन लोगों के खिलाफ रास्ता रोकने और सरकारी अधिसूचना के उल्लंघन पर मामला दर्ज किया गया है। हमीरपुर में फॉरेस्ट गार्ड पर कातिलाना हमला हुआ है। मामला रैली 1 बीट का है। जानकारी के अनुसार विभाग को सूचना मिली थी कि रैली एरिया में अवैध खनन हो रहा है। इस पर देर रात फॉरेस्ट गार्ड अपने सहयोगी के साथ मौके पर पहुंचा तथा जेसीबी से वन भूमि खोद रहे आरोपी को रोकना चाहा। इस पर वह भड़क गया और उसने गार्ड को जेसीबी के छज्जे से जमीन पर पटक दिया। जेसीबी के छज्जे के चपेट में आने से वन रक्षक की दोनों टांगे फ्रैक्चर हो गयी तथा वो गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को मौके पर तड़पता छोड़कर चालक फरार हो गया। इसी बीच वन विभाग व पुलिस ने घायल को बड़सर अस्पताल पहुंचाया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर हालत को देखते हुए ऊना रेफर किया गया। वन रक्षक की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है।
हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड से 10वीं की परीक्षा में 94% अंक लाने वाली चपरासी की बेटी एक दिन के लिए कांगड़ा की एसडीएम का किरदार निभा रही हैं। एसडीएम कांगड़ा जतिन लाल ने अपने ऑफिस के चपरासी की बेटी को एक दिन की एसडीएम बनाया है। इसके लिए एसडीएम जतिन लाल ने अपने लिए उसके बगल में कुर्सी लगवाई। हिना सुबह से एसडीएम ऑफिस कांगड़ा की बैठकें एसडीएम के मार्गदर्शन में ले रही हैं। बाहर से आ रहे लोग अपनी समस्याएं एक दिन की एसडीएम को बता रहे हैं। एक दिन की एसडीएम हिना ठाकुर का कहना है कि उनके लिए सपने की तरह है, लेकिन वे इस सपने को रियल लाइफ में साकार करेंगी। इसी के साथ आज के समाचार यहीं समाप्त होते हैं। धन्यवाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल।